आज हम एक ऐसी मास्टरपीस पर चर्चा करने वाले हैं जिसने मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है सर्वाइवल की जंग से, लेकिन धीरे धीरे एक इतनी गहरी और दर्दनाक ट्रेजेडी बन जाती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। इंसान की भावनाएं, पीड़ा और आज़ादी की असली कीमत, ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दीवारों के बाहर खून के प्यासे जो राक्षस मंडरा रहे हैं वो असल में सबसे बड़ा खतरा हो ही ना। क्या हो अगर इंसानियत का सबसे बड़ा डर सिर्फ एक भ्रम हो और असली खौफ सत्ता और इतिहास के पन्नों में उन्हीं दीवारों के अंदर दफन हो। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी बुनियाद हिला देता है। यहीं से एक ऐसी रहस्यमय दुनिया के दरवाजे खुलते हैं जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। भाग 1, दीवारों के भीतर का जीवन। ये विशालकाय गगनचुंबी दीवारें सिर्फ इंसानियत को बचा नहीं रही हैं। सच तो ये है कि एक बहुत बड़ा पिंजरा है। इंसान यहाँ सुरक्षित नहीं है, बस उन्हें मवेशियों की तरह बाड़े में रखा गया है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जहाँ हर कोई बस उस दिन का इंतजार कर रहा है जब कोई बड़ा शिकारी आकर इस पिंजरे को तोड़ देगा। ये जो शांति है ना, ये किसी बहुत ही खौफनाक तूफान से पहले का सन्नाटा है। एक तरफ वो खुशहाल बेफिक्र बचपन और दूसरी तरफ अचानक से सब कुछ तबाह। एक ही झटके में सारी मासूमियत छिन जाती है। ये वो भयानक आघात है जिसने इंसानियत को याद दिलाया कि असल में इस दुनिया के मालिक वो नहीं है। बचपन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है कभी न खत्म होने वाला दर्द और बदले की आग। भाग 2, त्रासदी और प्रशिक्षण। अब अपना सब कुछ खो देने के बाद का सफर और भी दर्दनाक है। पहले शरणार्थी बनना, फिर मजबूर होकर सेना में भर्ती होना और उसके बाद हवा में लड़ने के लिए उस बेहद जटिल गियर को अपनी जान पे खेलकर सीखना, और अंत में एक सैनिक के रूप में ग्रेजुएट होना। ये सिर्फ मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं है, ये एक इंसान के अंदर की मासूमियत को मारकर उसे क्रूर वॉर मशीन में बदलने का खौफनाक प्रोसेस है। उन विशालकाय राक्षसों के सामने एक पल भी टिके रहने के लिए अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। अपनी हर लिमिट को पुश करना होता है। ट्रेनिंग इतनी भयंकर है कि कई लोग तो बीच में ही टूट जाते हैं, लेकिन जो बच निकलते हैं ना, वो इंसान कम और फौलाद ज्यादा बन चुके होते हैं। सर्वे कॉप्स की ये जैकेट और इस पर बने विंग्स ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी के पंख, ये कोई मामूली यूनिफॉर्म नहीं है। इसे पहनने का सीधा सा मतलब है मौत को अपनी मर्जी से गले लगाना, इंसानियत के खोए हुए हिस्से को वापस पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। ये एक ऐसा कमिटमेंट है जहां गर्व और मौत दोनों एक साथ चलते हैं। भाग 3, टाइटन्स का धोखा। अब यहां से कहानी के सारे रूल्स बिल्कुल पलट जाते हैं। टाइटन शिफ्टर्स यानी वो राक्षस कोई जंगली जानवर नहीं है, बल्कि वो इंसान ही हैं जो अपनी मर्जी से टाइटन बन सकते हैं। और यहीं से जन्म लेता है सबसे डरावना ख्याल कि दुश्मन दीवारों के बाहर नहीं है, दुश्मन तो पहले से ही हमारे बीच, इन्हीं दीवारों के अंदर मौजूद हैं। जब ये भयानक सच सामने आता है कि बर्तोल्थी वो कोलोसल टाइटन था जिसने दीवार तोड़ी और सबकी जिंदगी को नर्क बना दिया, तो वो दर्द बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होता है। कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि अपना ही साथी जो इतने सालों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। ये एक ऐसा धोखा है जो किसी को भी अंदर तक तोड़कर रख दे। और फिर आर्मर टाइटन के उस खौफनाक और ना रुकने वाली ताकत के पीछे जब रेनर का चेहरा बेनकाब होता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने घाव पर नमक छिड़क दिया हो। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि जिनके साथ मिलकर जिंदगी जीने की कस्में खाईं, वही असल में तबाही के सबसे बड़े हथियार निकले। जवाब देने या सच उगलने के बजाय फीमेल टाइटन खुद को एक ऐसे अभेद्य क्रिस्टल में कैद कर लेती है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। वो हमेशा के लिए एक ठंडे, शांत कारावास को चुन लेती है। अब इससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि आखिर इन सब के पीछे असली मकसद क्या है। ये लोग असल में किसके इशारों पर नाच रहे हैं। भाग 4, बेसमेंट का रहस्य। कहानी का सारा तनाव, सारा सस्पेंस अब बस इसी एक सवाल पे आकर टिक जाता है। उस टूटे हुए घर के मलबे के नीचे, उस छोटे से अंधेरे बेसमेंट में ऐसा क्या छिपा है जो पूरी दुनिया की सच्चाई ही पलटकर रख देगा। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो इस पूरी कहानी की थीम को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस पल का जो इमोशनल वेट है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सालों का स्ट्रगल, अनगिनत दोस्तों की मौत और न जाने कितने बलिदानों के बाद आखिरकार वो उस दरवाजे पर खड़े हैं। ये कोई मामूली लकड़ी का दरवाजा नहीं है, ये वो बाउंड्री है जो सारे सवालों के जवाब देने वाली है। बस
चाबी ताले में घूमती है और सब कुछ बदलने वाला है। बेसमेंट के अंदर मिले सच ने पूरी बुनियादी हिलाकर रख दी। दीवारों के बाहर दुनिया खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक बहुत बड़ी, मॉडर्न और खतरनाक दुनिया पहले से मौजूद है। और इसी के साथ ये कहानी सिर्फ बिना दिमाग वाले राक्षसों से बचने के सर्वाइवल हॉरर से निकलकर एक बेहद जटिल और कड़वी जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी बन जाती है। दुश्मन कोई राक्षस नहीं है, दुश्मन दूसरे देश के वो इंसान हैं जो बस नफरत करते हैं। भाग 5, एरन का विकास। एरन का ये टाइटन रूप इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उसने अपनी इस हिंसक और डरावनी शक्ति को पूरी तरह अपना लिया है। अब वो सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। उसने अपने अंदर पल रहे सालों के गुस्से को एक ऐसे विनाशकारी हथियार में बदल दिया है जो पूरी दुनिया को कुचलने के लिए बेताब है। एरन की आंखों में जो खालीपन है ना, वो उस भयानक मनोवैज्ञानिक बोझ को दिखाता है जो वो लगातार ढो रहा है। भविष्य की यादों को जानना, ये पहले से पता होना कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उसे कौन से अमानवीय और खौफनाक काम करने पड़ेंगे, इस कड़वे सच ने उसकी आत्मा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। ये एक ऐसे इंसान का रूप है जिसका दिमाग समय के जाल में बुरी तरह से टूट चुका है। एक मासूम सा लड़का जिसकी आंखों के सामने उसकी मां को खा लिया गया था, जो सिर्फ दीवारों के बाहर की खुली दुनिया देखना चाहता था। उसका एक ठंडे, कैलकुलेटेड और खतरनाक इंसान में बदलना सच में अंदर तक झकझोर देता है। आज़ादी पाने की उस पागलपन वाली जिद में वो खुद उसी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। ये खौफनाक अंतिम रूप और वो खाली डरावनी हरी आंखें, ये सब चीख चीख कर बता रहे हैं कि कहानी का हीरो अब क्या बन चुका है। वो अब इंसानियत का रक्षक नहीं रहा, बल्कि बर्बादी का दूसरा नाम है। उन आंखों में अब किसी तरह की उम्मीद नहीं बची है, बल्कि एक खौफनाक शून्यता है जो सब कुछ निगल जाना चाहती है। और अंत में ये कहानी एक बहुत ही अनकंफर्टेबल और गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। अस्तित्व बचाने और आज़ादी पाने की उस हताश कोशिश ने क्या वाकई एक ऐसे राक्षस को जन्म देकर सही किया जिसने पूरी दुनिया को ही दांव पर लगा दिया? क्या जिंदा रहने की कीमत इतनी भयानक हो सकती है? आज़ादी की असली कीमत आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी देर तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा।